कि सावधान हो जाइएगा। अगर बिना मतलब का धारा 353 का प्रयोग अगर किसी भी सामाजिक आदमी के ऊपर करिएगा तो जैसे ही जेल से निकलेंगे तो 499, 500, 501 3 गो धारा आप पर भी ठोकाएगा। नोट करके रख लीजिएगा। इसके लिए भी तैयार रहिए। यह टीम बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ यह लक्ष्य है कि जब आप भ्रष्टाचार का विरोध करोगे कहीं और आपको झूठे मुकदमे में कहीं फंसाया जाएगा तो आपके माँ बाप को कहीं कहीं दर दर भटकना ना पड़े और खून का आंसू नहीं रोना पड़े कि मेरे बेटे का क्या होगा, इसके भविष्य का क्या होगा। आज इसको देखने वाला नहीं है कोई, आज पूछने वाला नहीं है। यह आपके माँ बाप का दशा ना हो, इसलिए यह टीम बना रहे हैं कि अगर आप मेरी इस टीम से जुड़ते हैं और बिहार के किसी भी कोने किसी भी जिले से क्यों नहीं है, अगर आप यूट्यूबर हैं, डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, समाज में अच्छा काम करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ और गलत लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही होंगे तो निश्चित रूप से मेरी पूरी टीम आपके थाने पे जाके बैठने का काम करेगी, आपके डीएमएसपी के पास बैठने का काम करेगी और उससे पूछने का काम करेगी क्या गलती किया इस नौजवान ने। धारा 353 तो बड़ा आसान है, किसी पर कोई ठोक देता है, ठोकिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब जहां मामला अगर सही नहीं हुआ तो आप गलत करके फंसा के जेल भेज देते हो, हम लोग बाहर आते हैं बाइज्जत मेरी ऊपर करके, लेकिन हम भी ऐसे अब नहीं छोड़ने देंगे। वैसे सभी भ्रष्ट अधिकारियों और पदाधिकारियों के इस वीडियो के माध्यम से और इस बैठक के माध्यम से मैं चेता देना, बताना नहीं चाहता हूँ, चेताना चाहता हूँ कि सावधान हो जाइएगा। अगर बिना मतलब का धारा 353 का प्रयोग अगर किसी भी सामाजिक आदमी के ऊपर करिएगा तो जैसे ही जेल से निकलेंगे तो 499, 500, 501 3 गो धारा आप पर भी ठोकाएगा। नोट करके रख लीजिएगा। इसके लिए भी तैयार रहिएगा। अब ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा। अगर झूठा मुकदमा करके हमको जेल भेज के 3 महीना के लिए अपना भ्रष्टाचार छुपा लीजिएगा, ये भूल है आपका, नहीं होगा ऐसा। जेल से निकलने के बाद आपका पूरा जन्म कुंडली पूरे जनता के सामने रख देने का काम करेंगे और जो अगर बाइज्जत बरी होते हैं तो आप पर भी मानहानि का दावा हम लोग ठोकेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। ये व्यवस्था हम लोग का है। तो इस बैठक के पीछे मेरा यही मकसद है कि मनीष कश्यप, चाहे अनिकेत रंजन, चाहे कोई भी साथी हो, अगर समाज में आवाज उठाता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी समाज की ही होनी चाहिए। क्योंकि आपका बेटा अगर डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, कब बन रहा है, समाज में अगर कुछ अच्छे लोग और कुछ क्रांतिकारी लोग हैं तो समाज को बैलेंस करके रखें, इसलिए आपका बेटा ढंग से पढ़ रहा है। नहीं तो वही बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन के आएगा, 2 थप्पड़ मार के कोनो चौक पर कोनो आपका सारा सामान छीन लेगा बेटवा से और डॉक्टर साहब से, और 10 रुपए का सीम डाल के डॉक्टर साहब से 10 लाख का रंगदारी मांग लेगा। तो व्यवस्था वैसा होना चाहिए ताकि आपका डॉक्टर इंजीनियर सुरक्षित रहे। अरे बनाइए ना डॉक्टर इंजीनियर, पायलट बनाइए, डीएम बनाइए, एसपी बनाइए, कलेक्टर बनाइए, जो बनाइए, जो मन करे वो बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति इस बात से है कि अगर समाज में कोई लड़का अगर पूरा अपना जीवन अगर समाज सेवा को दे रहा है, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए दे रहा है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए दे रहा है, तो उसका कम से कम टांग खींचा न जाए समाज के लोगों के द्वारा, उसको कम से कम गलत मुकदमे में न फंसाया जाए और उसके खिलाफ गलत षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो हम लोग चुप बैठने का काम नहीं करेंगे, चाहे वो बिहार का कोई कोना क्यों नहीं हो। आज मैं यहाँ से चिल्ला की चंपारण की धरती से बता रहा हूँ, वहां हम लोग पहुंचेंगे। 100 आदमी नहीं, 1 आदमी भी अगर इस टीम का इकट्ठा हो गया उस थाने पे, उस ब्लॉक में, तो समझ जाइएगा आपके लोग का खैर नहीं होगा, भ्रष्टाचारियों का। मैं आपको बता दे रहा हूँ, खैर नहीं होगा। क्योंकि टीम ये अगर हमारे साथ कोई जुड़ रहा है तो यह आम टीम नहीं है, आम बैठक नहीं है। ये सब बहुत सोच समझ के इस टीम का गठन आज किया जा रहा है, बहुत सोच समझ कर यह टीम बनाया जा रहा है और इस टीम का एक लोग 1000 लोगों के बराबर है। अगर कोई छेड़खानी करेगा इस टीम के साथ तो उसका नानी नहीं याद दिला दिए तो हमारा भी नाम एकदम होना चाहिए। हम यही चाहते हैं भाई, मेरे आपको पता है जो माँ बाप अपने बच्चों को बताता है रोज का रोज कि समाज में का रखल बा, छोड़ा समाज के, अपना जीवन के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। तब वो नौजवान क्या कहता है कि जब समाज न सुधरी तो हमारे भविष्य कहाँ से सुधरी। तब वह नौजवान क्या करता है, पूरे समाज के लिए सोचना शुरू करता है। स्कूल में भ्रष्टाचार होता है तो वहां जाकर आवाज उठाता है, कॉलेज में अगर भ्रष्टाचार होता है तो वहां जाकर आवाज उठाता है, अगर कहीं रोड नाला में अगर गड़बड़ी होता है, भ्रष्टाचार होता है तो वहां जाकर आवाज उठाता है। और जब सब जगह आवाज उठाने लगता है तब तो वही साजिश शुरू हो जाती है उसको फंसाने का। तो मेरा सिर्फ इस लक्ष्य यह है कि अगर किसी के साथ अगर साजिश हो, उस साजिश को नाकाम करने के लिए मेरी पूरी टीम वहाँ इकट्ठी होगी। अगर यह पूरी टीम अगर पूर्वी चंपारण में इकट्ठी हो सकती है तो वो बेगूसराय में भी इकट्ठी होगी, जहानाबाद में भी इकट्ठी होगी, दरभंगा में भी होगी, सीतामढ़ी शिवहर में भी होगी, छपरा गोपालगंज सिवान में भी होगी जाएगी, नालंदा में होगी, जाना चाहे जहानाबाद हो,
चाहे पूर्वी चंपारण हो चाहे पश्चिमी चंपारण हो, जहां भी अन्याय होगा यह टीम का लोग वहां पहुंचने का काम करेगा और वहां कुछ भ्रष्ट अधिकारी से पूछने का काम करेगा कि क्यों आपने अन्याय किया, आपको जवाब देना हुआ, तो वही बोरा बिछा कर बैठेंगे और वही आंदोलन करेंगे और वही उनसे जवाब भी लेने का काम करेंगे अगर किसी के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ। निश्चित रूप से टीम सबके लिए बन रहा है, केवल मनीष कश्यप और निकेत रंजन के लिए टीम नहीं बन रहा है, यह टीम सबके लिए बन रहा है। और एक बात मान लीजिएगा, जो लोग भी इस बैठक में नहीं आ पाए हैं, हम नहीं जानते कि आप लोग कैसे क्यों नहीं आ पाए हैं, क्या कारण रहा है उसके पीछे, ये मैं नहीं जानता हूं। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं, अगर आप नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं है, आप लेट सवेर आकर इस टीम में जुड़ जाइए, नहीं तो याद रखिएगा मनीष कश्यप के साथ तो इतना लोग खड़ा भी हो गया है, आपके साथ कौन खड़ा होगा भैया? जब आप इस टीम का साथ नहीं दीजिएगा तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? आपका साथ कौन देगा? आपका समर्थन कौन करेगा? आपके हक अधिकारियों के लिए कौन लड़ेगा? आप पे गलत मुकदमे के खिलाफ जाके कौन आवाज उठाएगा? कौन अधिकारियों से बात करेगा? तो यह सोच लीजिएगा और यह सोचना पड़ेगा भी। और रही बात, हम लोगों को किसी से राष्ट्रभक्ति का और देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं लेना है। अगर हम लोग किसी गरीब का इलाज करवा देते हैं अस्पताल में जाकर तो हम लोग देशभक्त हैं, हमको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम किसी को अगर ब्लड देते हैं जाके वहां हम देशभक्त हैं, हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम तो क्या बोले हैं, एक बात और जान लीजिए आप, लालू यादव जी से, लालू यादव जी को जानते हैं आप लोग? बोलिए। लालू यादव से बहुत बड़ी चीज सीखने की, आज मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ, इस कैमरे के सामने बता रहा हूँ कि लालू यादव से सीखने की जरूरत है। एक एक बिहारियों को लालू यादव से सीखनी चाहिए, माननीय लालू यादव से सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। क्या ऐसा चीज है कि लालू यादव जी से सीखना होगा भाई? एक एक बिहारियों को मैं बता रहा हूँ, आज लालू प्रसाद यादव जी का राजनीतिक जीवन भी अंतिम चरण में है। तबियत खराब रहती है, कब क्या होगा उनके साथ कोई नहीं जानता, अंतिम चरण में वो चल रहे हैं। बावजूद उस अंतिम चरण में होने के बावजूद भी आज भी वो अपने बेटे के लिए सोच रहा है कि क्यों नहीं अपने बेटवा के मुख्यमंत्री बना दे, क्यों नहीं अपने बेटा के मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन नहीं, आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपका बेटा मैट्रिक पास करके बैठा है, बीए पास करके बैठा है, एमए पास करके बैठा है, पीजी और डॉक्टरेट का डिग्री लेकर के आपका बेटा बैठा है, लेकिन आपके बेटा को एगो चपरासी तक का नौकरी सरकार में नहीं मिल रहा है। तो आपका बेटा पोलिंग एजेंट नहीं बनेगा, बूथ एजेंट नहीं बनेगा, जेल नहीं जाएगा, ये पढ़ाई नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा? और कुछ नहीं होगा तो बिहार से बाहर जाके 10,000 12,000 पर मजदूरी करेगा कोनो फैक्ट्री में, यही होगा। तो अगर सीखना है लालू प्रसाद यादव जी से तो इतना जरूर सीख लीजिए कि अपने बेटे के भविष्य के बारे में कैसे सोचा जाता है। सीखिए लालू यादव जी से, आप लोगों को सीखना होगा। और आज नहीं सीखिएगा तो कहिए सीखिएगा? आज हे हाल में भी लालू यादव जी चाह रहे हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए और आप सोच रहे हैं कि आपका बेटा पोलिंग एजेंट बने, बूथ एजेंट बने। हद है भाई, रैली में जाके नेताजी के पीछे भीड़ लगाए, जय हो करे, यही सोचते हैं। तो क्या जय हो नेताजी का कर देने से आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? मिल जाएगी नौकरी उसको? जात के नाम पर तो वोटवा दे रहे हैं, क्या मिल गया उस जात के नाम पर वोट दे देने से? किसी का मैट्रिक फेल बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और आपका एमए पास बेटा चपरासी तक नहीं बनेगा। यही भविष्य है बिहार का, नहीं चाहिए बिहार भविष्य का। अगर हम लोग बदलाव का संकल्प लिए हैं तो पूरा बिहार न बदलने बदले एगो जिला बदल के शुरुआत करेंगे, लेकिन करेंगे। और उसका शुरुआत पूर्वी चंपारण की इस ऐतिहासिक धरती से हमने शुरुआत किया है। और आज पूरे बिहार के जितने नौजवान लोग अगर दो इन हर जिले से अगर 2 लोग आए हैं, 1 लोग आए हैं, यही हमारी जीत है और यही हमारा टीम बन रहा है। और बिहार का हर जिला में यह टीम काम करेगा। आप हमारे टीम से नहीं भी जुड़िएगा ना, उस दिन अफसोस होगा आपको। लेकिन कभी आप जिस पार्टी में है उसको, उस विधायक को भी याद कर लीजिएगा। और जब आपका विधायक जी आपका नहीं सुने तो आप हमारे टीम को भी याद कर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ में, आपके सुख दुख में कौन खड़ा हो रहा है, कौन भाग रहा है, आपको उस दिन पता चल जाएगा। आज यहाँ पे हम लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? जय हिंद बोलने वाले पर रहने से, समस्या का समाधान करवाने वालों पर रहने से, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करने वालों पर कुछ नहीं। उनको मंत्री पद, ये लोकतंत्र होना चाहिए। ऐसा लोकतंत्र में हम लोग का कल्याण होगा, गरीबों का विकास होगा। कहाँ है दबा कुचला पिछड़ा दलित महादलित भैया?
पिछड़ा का खाली जवान नेता है कि खाली पिछड़ा। बिहार में 33 साल से तो पिछड़े का सरकार है भैया, पिछड़े लोग ना मुख्यमंत्री है, तो खाली काहे नहीं पिछड़े लोगों का कल्याण हो जाता, पिछड़े लोगों का ही भ्रष्टाचार में बेरोजगारी दूर हो जाता। पिछड़े लोगों के लिए फैक्ट्री खोल दीजिए अलग कि केवल इसमें पिछड़ा वर्ग काम करेगा। 33 सालों में खोल देता ना फैक्ट्री एगो, लेकिन नहीं, फैक्ट्री कहाँ से खुलेगा? जो खुला था, जो चल रहा था, वो सब बंद हो गया, सारा का सारा बंद हो गया। लीजिए आप लोग, फैक्ट्री क्या खुलेगा? बंद हो गया। और आप बता दीजिए कि जो फैक्ट्रिया चल रहा था चीनी मिलवा, उसमें सबसे ज्यादा कौन वर्ग का लोग काम करता था जी? पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, महादलित, शोषित, वंचित, गरीब गुरबा गांव, यही सब का ना लोग काम करता था। आज उसी का सरकार 33 सालों से है, और वहीं से सारा चीनी मिल से लेकर के सारा फैक्ट्री बंद करवा दिया। तो दोषी कौन है? दोषी सोशल मीडिया पर न्यूज चलाने वाला, आपका दुख तकलीफ दिखाने वाला दोषी है। कौन दोषी है? ये दोषी है। आखिर दोषी आपका सोच है, दोषी आपका सोच है, दो सोच। तो पहले उस सोच को खत्म करिए जो जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर, पैसा के नाम पर, मुर्गा दारू के नाम पर बिक जाता है। उस सोच को बदलिए, उस सोच को खत्म करिए। उस दिन देख लीजिए, एक दिन निश्चित बिहार बदलेगा। अब बिहार हमारा भाषण दे देला से नहीं बदलेगा। अरे हमारा भाषण चिल्ला के दे देने से बिहार बदल जाएगा का? तो बिहार का गांधी मैदान पटना में वो माइक लगाएंगे, रोज 10 मिनट भाषण देंगे, वही उतना से बिहार बदल देंगे भाषण से। लेकिन वैसे बिहार नहीं बदलेगा। हाँ, जितना लोग घर में बैठा है, लोग ताली बजाइएगा, खूब ताली बजाइएगा। और जिस दिन आप फंसिएगा, उस दिन आपको समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे थे और क्या लड़ाई लड़ना चाहते थे। आज तो है जेल में है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। बहुत लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, कोई इसके समर्थन में वीडियो बनाता है तो उसको 2 गालियां सुना देता है लोग। लेकिन उस अभागा आदमी को यह नहीं पता, जिस दिन वो फंसेगा उस दिन उसका क्या होगा, उसके लिए कोई आदमी आवाज उठाएगा। उस अभागा आदमी सबको यह समझ में नहीं आ रहा है। क्या बुलाया हमारा? कुछ नहीं। क्या मतलब है हमको मनीष कश्यप से? कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतना कि किसी को गलत तरीके से अगर फंसाया गया है, तो आज मनीष कश्यप को फंसाया गया है, कल हमको, आपको, किसी को भी फंसाया जा सकता है। उसके लिए यह टीम जरूरी है। एक टीम काम करेगा हमारे पीछे, और आप चिंता मत करिएगा। इस टीम में 2 सुप्रीम कोर्ट के वकील, दिल्ली के वकील हम लोग साथ देना चाह रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 एडवोकेट, और अच्छे एडवोकेट, हमारा साथ देने के लिए तैयार हुए हैं। और उन्होंने यह कहा है कि अगर आपकी इस टीम से, नई टीम से अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट तक आता है, तो चिंता मत करिएगा। 10 लाख 5 लाख का फेरा में नहीं रहिएगा। आपका निःशुल्क केस लड़ने का हम लोग काम करेंगे और व्यवस्था और हाई कोर्ट से लगभग 10 एडवोकेट लोग की टीम हम लोग की इस टीम में जुड़ रही है। पटना हाई कोर्ट से 10 एडवोकेट, और लगभग मोतिहारी का जो सिविल कोर्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज तो हम लोग का अलग टीम बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हाई कोर्ट के 10 जो यंग एडवोकेट हैं, वो यंग एडवोकेट लोगों का टीम हम लोग के साथ जुड़ा है। और 2 एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो हम लोग के साथ जुड़े हैं, जो सबसे ज़्यादा मजबूती हम लोग को प्रदान कर रहा है। और अगला बैठक जो पटना में हम लोग करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अपने इस नई टीम में 3 रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जुड़ने जा रहे हैं। 3 रिटायर्ड आईपीएस। और वो लोग कौन कौन है, अभी मैं यहाँ उनका नाम का खुलासा नहीं करूंगा। वो मंच पर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा पटना में, तो 3 ऑफिसर कौन है और किस प्रकार से हमारे इस टीम का सहयोग वो करेंगे, वो खुद अपने मुंह से आपको बताने का काम करेंगे पटना में। मेरा सिर्फ इतना ही लक्ष्य है, यह टीम एक ऐसा टीम है, इतना मजबूत टीम हम लोगों को बनाना है कि कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति हमारे टीम से अझुराने का नहीं सोचे, ठीक है ना, हमारे सही काम में इंटरफेयर करने का ना सोचे। ये हमारा लक्ष्य है इस टीम को बनाने का। और निश्चित रूप से आप समझ जाइएगा कि कोई स्वार्थ नहीं इस टीम को बनाने में। आज भाई बैनर के सामने खड़ा होकर के आप सभी के सामने, इतने लोग आप बैठे हैं, कई जिलों से आप लोग यहाँ पे आए हैं, सबके सामने मैं यहाँ हाथ उठा के कसम खा के कहता हूँ, इस टीम के पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ इतना ही है, या इसमें एक छोटा सा स्वार्थ है। यह स्वार्थ यह है, हम अपने लिए टीम बनाएं। इसमें जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति अपने आप में एकदम निश्चय कर सकता है और भी अपने आप को विश्वास दिला सकता है कि नहीं, ये टीम हमारी टीम है, हम अपना फायदा ला बनने वाली, ये सोच सकते हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से इसमें टीम में जुड़ेगा, वो इस टीम के उस सदस्य को फायदा होगा तो होगा, और निश्चित रूप से होगा। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठा रहे हैं, आप पर FIR होता है, 3 महीने के लिए आप गए जेल।
उस 3 महीना में आपके घर वालों का क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा? आपके माता पिता परेशान होंगे, वकील को पैसा कहाँ से देंगे आपका बेल कराने के लिए? तो ये टीम का सबसे बड़ा घोषणा यही मैं करता हूँ, कोई भी टीम का मेंबर अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है और उसका भ्रष्ट व्यक्ति के द्वारा अगर FIR किया जाता है तो उसका टोटल वहाँ बेल का खर्चा उसके परिवार को नहीं देना पड़ेगा, यह टीम उठाएगी उसके बेल का खर्चा। पूरा बेल रुपया उनके परिवार या उनके माता पिता को टेंशन नहीं देगा, और उनके माता पिता को यह एहसास भी नहीं होगा कि उनका बेटा कोई जेल में है। एक बेटा जेल में गया होगा तो 100 बेटा उनके लिए आसपास में खड़ा रहेगा, उनका मदद करेगा। मैं उनको आश्वस्त कराना चाहता हूँ, भरोसा दिलवाना चाहता हूँ और निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि चिंता मत करिएगा, आपका बेटा कोई अपराधी बनने नहीं जा रहा है, आतंकवादी बनने नहीं जा रहा है, वह एक बिहार का सच्चा क्रांतिकारी और सिपाही बनने जा रहा है। और हम लोगों का यही मात्र लक्ष्य होगा कि हम लोगों के अगर सही सिस्टम के खिलाफ अगर गलत सिस्टम लाइएगा तो आपका सिस्टम फाड़ के रख देंगे हम लोग, एकदम सिस्टम। जब हम कानून को हाथ में थोड़ा लेके चल रहे हैं, हम तो कानून को साथ में लेके चल रहे हैं, तो हमको किसका डर है किसी का डर? जी, किसी का डर नहीं है। जब कानून हमारे साथ, हम अपनी व्यवस्था को साथ लेके चल रहे हैं तो हमको किसी का डर है? किसी का डर नहीं है, क्योंकि हम कानून को साथ में लेके चल रहे हैं, हाथ में लेके नहीं चल रहे हैं, तो हमें किसी का डर नहीं है। अब सीधे तौर पे यह टीम आज बनी है, सबका हमने नाम लिखा है, आज यह टीम निर्माण हो गया है और ये टीम पूरी तरह, और टीम का भी नाम हमने जहां आपने साइन किया होगा उस पे ऊपर टीम का हमने नाम लिख दिया है, टीम बदलो बिहार। इसको याद रखिएगा, टीम बदलो बिहार करके यह है। और यह टीम बदलो बिहार आप फेसबुक वगैरह पर भी सर्च करिएगा तो टीम बदलो बिहार का आपको ID मिल जाएगा। उस चीज से हम लोग सबको कनेक्ट करने का काम करेंगे और जो भी मामला होगा, जो भी चीज होगा, हम लोग की लड़ाई का उस पर अपडेट कर दिया जाएगा। एक हम लोग का ग्रुप भी हम बना दे रहे हैं, उस ग्रुप में आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, उस ग्रुप में आप लोगों को कोई भी मैसेज इधर उधर का नहीं डालना है। अगर आपके साथ कोई समस्या हो रहा है या आपके अंडर से बाहर कोई समस्या जा रहा है, उस समस्या को उसमें डालना है, कोई बहस नहीं करना है। अगर किसी को व्यक्तिगत राय लेना होगा, कोई बात करना होगा तो मुझसे पर्सनल चैट करेगा, उस ग्रुप में कुछ नहीं। और किसी को जोड़िएगा भी, अगर किसी भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार को आप जोड़ सकते हैं, किसी सामाजिक आदमी को जोड़ सकते हैं, एक्टिव आदमी को जोड़ सकते हैं, मजबूत आदमी को जोड़ सकते हैं, उसमें जो लड़ने में मजबूत हो, ठीक है, उसको जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद ये सब बात समझा जरूर दीजिएगा उनको, तब उसमें ऐड करिएगा। और सबसे मेन चीज़ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, यह टीम पूर्ण रूप से एक्टिव रूप से पटना में हम लोग का ऑफिस रहेगा, पटना से हम लोग इस टीम को गाइड करेंगे और हर जिले में यह टीम, अगर आप किसी जिले में है तो आपको वहाँ पे अपना इस टीम को मजबूत आप कर सकते हैं, उस टीम में वहाँ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं। और जोड़ने के पीछे शर्त जरूर बता दीजिएगा कि यह टीम किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ेगी, व्यक्तिगत लड़ाई आपकी यह टीम नहीं लड़ेगी। अब पटदारी में जमीला झगड़ा हो गया, बोला हम लोग नहीं लड़ने जाएंगे, आसपास में कोई झगड़ा हो गया, बहस बात हो गया, उसके लिए हम लोग, हाँ, सार्वजनिक काम अगर सिस्टम को सुधार करने के लिए आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से टीम आपके पूरे ताकत से आपके साथ खड़ी है। इतना मैं आश्वस्त कराना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और आप सभी से मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, एक सोच, जयप्रकाश नारायण के बाद एक सोच डेवलप हुआ है यहाँ पर, किसी के लिए सबने एक्टिव रूप से काम अगर करने का शुरुआत किया तो वो मनीष कश्यप के आवाज़ को मजबूत करने का लोग काम किया। तो बहाना भले मनीष कश्यप हो, लेकिन उस बहाने से आपको अपना खुद को मजबूत करना है और सिस्टम को मजबूत करना है। जब तक आप मजबूत नहीं रहिएगा, आप क्या किसी का साथ दीजिएगा? आप किसी का साथ नहीं दे सकते, न मनीष का साथ दे सकते हैं, न अनिकेत का साथ दे सकते हैं। तो अपने आप को मजबूत करिए और मजबूत करने का सबसे आसान तरीका यह टीम है। इस टीम में जुड़िए आप लोग, आप खुद ब खुद मजबूत हो जाइएगा और आपको लगेगा कि आपके पीठ पर 100 लोग खड़ा है और 100 वो लोग जो एक गोड़ा का अकेले क्षमता होगा 100 या 100 लोगों को 500 लोगों को इकट्ठा करने का, वो 100 लोग इस टीम में जुड़ रहे हैं। तो किसी दम पे पीछे हटने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये टीम आपके साथ है, ये टीम आपके लिए खड़ा है, टीम आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। विशेष हम कुछ नहीं कहना चाहते। अब मैं इसी के साथ अपने बात को यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। अब एक एक करके अगर कोई भाई अगर हमको कोई राय देना चाहते हैं, क्या इस टीम में हम लोग सुधार कर सकते हैं, क्या इस टीम में हम लोग बदलाव कर सकते हैं, या आपके तरफ से क्या सहयोग होगा इस टीम में, या आप अपने क्षेत्र में कहाँ कहाँ बैठक करा सकते हैं, उस चीज़ के लिए आप हमको एडवाइस कर सकते हैं। और एक एक करके अगर एकदम से ये नहीं कहेंगे कि आप बताइए, आप बताइए, आप कोई भी अगर बताना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, वहाँ खड़ा होकर के हमको बता सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।